मुक्ति मांग ली, कोई भगवान है। लेकिन रावण ये देख के रहेगा मुझसे भी आगे कौन भगवान है। शक्ल मुझे देखनी है सिर्फ उस भगवान की, है कोई ताकत या सूरत किसी इंसान की। कैसा वो दाना है लेता खबर नादान की, किस तरह आकर बचाता जान वो जिब्रे जान की। खैर कोई बात नहीं, मैं अकेला ही बहुत हूँ। अरे मैंने वरदान प्राप्त किया है, मैं अजय हूँ, मैं अमर हूँ। रावण को अब कोई जीत नहीं सकता। मेरे सामने अब देवता भी नहीं टिक सकते, नाग नर यक्ष गंधर्व कोई नहीं टिक सकता। चलता हूं दिग्विजय करने के लिए। ओम नमः शिवाय। क्यों रे, कौन है तू? अचानक मेरे मार्ग में आया, क्या है तेरा नाम? मेरा नाम? हाँ हाँ, मेरा नाम है मायावान। मायावान? और तुम्हारा नाम? है तेरा नाम मायावान? हाँ। तो क्या तू मायावी है? हाँ, बहुत बड़ा मायावी हूँ मैं। माया में निपुण है? पूरा पूरा। ओ, तभी तेरा नाम है मायावान। अच्छा, अब आगे क्या कहना चाहता है, आप बोल। तुम्हारा नाम क्या है जो हमारे मार्ग में ऐसे आकर के खड़े हो गए हो, हमारे रास्ते को रोक करके? कौन हो तुम? देख मेरी कितने सर हैं? नो। हाँ? 9। 10 से। अच्छा एक बात बता, तेरे कितने सिर हैं? मेरा तो एक ही है, दिखाई दे रहा है सबको। दिख रहा है ना? आपके तो 9 ही दिख रहे हैं। सही, तू है एक सिर वाला, यानी एक बुद्धि। रावण के हैं 10, इसको कहते हैं दशानन। मेरे हैं 10 बुद्धि, तू तुच्छ नादान। अरे जानना क्या चाहता है मेरा नाम? मुझे दशानन भी कहते हैं और मुझे बाहुबली रावण भी कहते हैं। रावण क्या हुआ? वो आप ही है रावण महाराज। इतने दिनों से कहां छुप के बैठे थे? अरे छुप के बैठे थे? पूरा संसार ने ब्रह्मांड जान रहा है हाँ कोई रावण है, और जान जाएगा। मैं चला हूं अब दिग्विजय करने के लिए। अच्छा तो लेकिन एक बात बता, तेरी विशेषता क्या है? क्या करता है, क्या विशेषता है तुझ में? नौकरी मिल जाएगी आपके यहाँ। नौकरा? नौकरा? हाँ। यानी सेवा करना चाहता है। हाँ। हमको भी एक सेवक की आवश्यकता है, समझ लो तुमको नौकरी मिल गई। सेवक नहीं, सेवक तो ऐसा ही आता है, उसको कोई लेता देता तो है नहीं कोई कुछ। हम तो नौकरी करेंगे, कुछ लेना है ना। कोई बात नहीं, मिलेगा। फिर आ गए, चलो तुम्हारी नौकरी लग गई। अच्छा, अब तुम मायावान हो तो विशेषता क्या है, कुछ जानते भी हो? हाँ। क्या जानते हो? आपने जिन पर ब्रह्मा जी की तपस्या की थी, हाँ हाँ, हमने भी उनकी तपस्या की है। अच्छा। और उनसे हमने कई वरदान मांगे,
क्या? और उन वरदानों के प्रभाव से हम बड़े जादूगर हैं। अरे क्या जानता है? हम ये जानते हैं जो कोई नहीं जानता उसको हम जान लेते हैं। तो बताओ। हम दूसरों के मन की बात जान लेते हैं। हमारे मन में क्या बात है बताओ। आपके मन में बताओ। आपके मन में इस समय 1 से 2 होने की इच्छा है। 1 से 2 होने की, यानी हम विवाह करना चाहते हैं। आबादी बढ़ाना चाहते हैं। मिल गया, जिसकी खोज में था मिल गया। आयावान जी मेहरबान। तेरी हमको आवश्यकता थी। तूने ठीक कहा कि हम 1 से 2 होना चाहते, यानी विवाह करना चाहते हैं। सर्वप्रथम देख करके आओ, कोई सुंदरी हो सुयोग कन्या हमारी ओर देख करके आओ, हम विवाह करना चाहते हैं। जाओ। आपको कैसी कन्या चाहिए सरकार? अरे सुंदर हो, योग्य हो, किशोर अवस्था वाली हो। अवस्था कितनी हो वही तो हम पूछ रहे हैं। किशोर अवस्था नहीं जानता? नहीं नहीं जानता? अरे 16, 17, 18 ये जो वर्ष की अवस्था है किशोर अवस्था ही इसको बोलते हैं। अच्छा 18 वर्ष की लगभग। 18 वर्ष की ना मिली तो 9 वर्ष की चल जाएंगी। भूल गए क्या? जाओ देख करके आओ, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। कामयाब हुए तो तुमको हम पुरस्कार देंगे। अच्छा ओम नमः शिवाय। तो आप तो बस तैयारी रखिए, हम आपका काम करके अभी आ रहे हैं। आप तो बस उसकी तैयारी रखिए। कोई वीर मिलेगा और मेरे पंजे को जो युद्ध में हिला देगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ कर दूंगा। चलना चाहिए मुझे आगे की तरफ। क्यों रे मच्छर, दिखता नहीं है? अरे भगवान ने तुझको इतनी मोटी मोटी आंख दे रखी है, तेरी ये आंख है कि ये बटन है, हैं? देख करके नहीं चलता है? अच्छा मुझसे कह रहा देख के नहीं चल सकता, खुद इस समय अंधा हो रहा है ना? हमसे 5 फुट का इंसान तुझको दिख नहीं रहा है कि सामने से कौन आ रहा है? पत्थर से टकराने के लिए स्वयं मौत की ओर तू बढ़ रहा है, हैं? कौन है तू? हम है मायावान। मायावान? आप कौन है सरकार? और हम? वो कौन है? ये हमारी पुत्री है। पुत्री है। हम समझ रहे थे आपकी माता जी है। क्या बोलता है? तभी तलवार से तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। तू जानता नहीं है मुझको अभी। कोई बात नहीं, जान लेंगे हम थोड़ा धीरे धीरे आपको भी जान लेंगे आप कौन है। लेकिन एक बात बताइए। पूछिए। आप अपनी पुत्री को लेकर के जंगल में क्या कर रहे हैं? हम अपनी पुत्री को लेकर के यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि हम एक वर की तलाश में हैं। वर चाहिए। वर चाहिए? अगर वर नहीं मिलता है तो किसी पीपल से ही काम चला लो। पीपल नहीं, वर चाहिए। वर जानते हो किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? लड़की के लिए लड़का, स्त्री के लिए पुरुष। ओहो, दूल्हा के लिए दुल्हन। आप समझे ना बात को? सही पकड़े हो। तो समझ लो कि अब तो आपको वर मिल गया। मिल गया? कहाँ है वर? आपके सामने ही तो खड़ा है। कोई कमी? तुम वर हो? मुझे थोड़ी छोटी करवा लेंगे, डरेगी नहीं जिससे। अच्छा, तो तुम हमारी पुत्री से विवाह करोगे? हाँ कर लेंगे यदि आप चाहेंगे। तो हमारी एक शर्त है। क्या? जो युद्ध में हमारे पंजे को परास्त कर देगा, हम अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करेंगे। अच्छा हाँ, तो फिर हो जाए दो हाथ। हाँ कर लो। और क्या खड़े हो? आज सब काम में देरी कैसे? विवाह होने जा रहा है।
बड़ा योद्धा बनता है हैं? तू तो नेक देर में ही गिर गया। क्या बात है? थोड़ा सूरा कर दीजिए। हंस रहे हो? हमारी हड्डी टूट रही तुम हंस रहे हो? और आपको अब तो तुम युद्ध में हार गए। हम तो हार गए। और कोई है तुम्हारी नजर में युद्ध करने के लिए? आपकी कोई वीर है? हाँ, आपकी पुत्री पे अब हमारी नजर पड़ गई है ना, तो छोड़ेंगे ऐसे थोड़ी, मिलाएंगे उनको। किससे? हमसे नहीं मिले तो कोई वीर से तो हम मिला ही देंगे। और भी कोई वीर है? हाँ, मुझको तो ऐसा सरकार की जय हो, सरकार की जय बनी रहे, हुक्का टूटे ले बनी रहे। आओ मेहमान, क्या समाचार लाए हो? हम आपका काम करके आ रहे हैं। क्या? अब आप दाम की तैयारी कर लो। स्पष्ट करो। आपने जो बताया था वो हम कल लाए। यानी कोई सुयोग कन्या देख करके आए हो? हाँ, कन्या तो हम देखे आए, परंतु सरकार एक अड़चन है उसमें। क्या? कन्या का बाप साथ में है। हाँ, तो पिता तो साथ में रहे, तो उसने कुछ कहा? हाँ, उसकी एक शर्त है। क्या? वो उसकी ये शर्त है कि कोई उसके पंजे को मरोड़ देगा, पंजा युद्ध में उसको हरा देगा, उसी के साथ वो अपनी पुत्री का विवाह कर देगा। अरे वाह, ये भी कोई शर्त हुई। पंजा तो क्या, महादेव की सौगंध, हम तो वो क्षमता रखते हैं कि उसको ही मरोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। चलो हमारे साथ चलो और उससे मिलाओ। अभी मिलाते हैं। महान बाबू जी इधर आइए जी, उधर क्यों खड़े हो? अब तो आप हमारे संबंधित। क्या बात है? वो बात बताओ। आइए, कहाँ है हमारे तुम्हारे महाराज महाराज? से मिलिए आप। कहाँ है तुम्हारे जो महाराज? काम हमसे अधूरा रह गया वो हमारे महाराज पूरा कर देंगे। अच्छा, आ जाओ, बात कर लो आमने सामने। श्रीमान जय शिव। जय महाकाल। आइए आइए श्रीमान जी, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। महाराज, मेरा नाम है और दानव मेरी जाति है। मैं दानव, ठीक। मेरठ का मैं रहने वाला हूँ और मैं यहाँ अपनी पुत्री के लिए वर देखने के लिए आया हूँ। ऐसा कोई मुझे वर ऐसा नहीं मिला जो कि इस युद्धस्थल में मेरे इस पंजे को परास्त कर सके। यानी आपके पंजे को जो मरोड़ देगा, आप उसको बलवान समझेंगे, श्रेष्ठ बलवान। हाँ, वीर समझेंगे। तो उसके साथ में आप अपनी कन्या का विवाह करेंगे। खैर, ये कोई बड़ी शर्त नहीं है। आओ हमारे सामने, हमसे पंजा मिल लो। महाशय, और यदि आपकी कोई शर्त हो तो उसकी भी आप पूर्ति कर सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं, हम खुश हुए जो कि हमको ऐसा वीर मिला, ऐसा योद्धा मिला जो कि हमारे पंजे को मोड़ दिया। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। पुत्री, जाओ और जयमाला इनके गले में डालो, इनसे विवाह करो। हे मेहरबान जी मेहरबान। वो गंधर्व की परंपरा के अनुसार जयमाला हमारे गले में पहनवाओ। माता जी, पिताजी के गले में जयमाला डाल दो और देखने वाले सभी ताली बजा दो। विवाह हो रहा है, ताली तो सबको बजानी पड़ेगी। जो ताली नहीं बजाएगा उसका रसगुल्ले नहीं मिलेंगे खाने को। बजा दो तालियां। जोर से जोर से।
जोर से बजाइए, जोर से बजाइए। हाथों पे निकालिए। ये कन्यादान किया। कैमरा वाला भैया का है, फोटो खींच लिए थोड़ा। हाँ, खींच रही है। मंदोदरी जैसी सुंदरी बाला हमारे लिए प्राप्त हुई, लेकिन मायावान इनके पिता, कन्या के पिता किधर गए? वो खड़े उधर कोने में रो रहे बेचारे। श्रीमान जी थोड़ा आगे आइए। क्या करें, ये समय ऐसा आता है विदाई का, आपको भी रोना पड़ता है। रो रहे कोई बेचारे। बात नहीं मायावान, कन्यादान तो इन्होंने किया, यानी विवाह तो हो गया, लेकिन अभी दहेज के रूप में हमारे लिए कुछ मिला नहीं, और उसमें हमको कुछ वस्तु की आवश्यकता भी है। श्रीमान, हम तो वन में रहने वाले, अभी तक वन में रहे। आपकी कन्या, आपने कन्यादान किया, और कन्या एक रत्न के समान होती है। भ्रमण सब पूजते राजा, भ्रमण सब पूजते ध्वजा, भ्रमण सब पूजते योगी, स्त्री भक्ति विनश्यति ही। स्त्री अकेली भ्रमण नहीं कर सकती है, यानी वन में नहीं रह सकती है, इसलिए हमको भवन की आवश्यकता है, महल की आवश्यकता है, और कन्यादान के रूप में यही आप हमारे लिए दे सकते हो। क्यों? वो भी अपनी पुत्री की ओर देखते हुए। गिरत्रकूट एक सिंधु मझरी, विधि निर्मत दुर्गम अति भारी। श्रीमान, त्रिकूट पर्वत पर एक स्वर्णमयी लंका है, जो कि स्वयं मैंने उसको अपने हाथों से निर्मित किया था। यदि तुम्हारी भुजाओं में दम हो और तुम्हारी भुजाओं में शक्ति हो, तो राक्षसों से उस स्वर्णमयी लंका को प्राप्त कर लो। आप ऐसा न कहा करें, यदि तुम्हारी भुजाओं में दम हो। आपने तलवार भी मैं आपको देता हूं। इतना सुंदर कार्य होने के लिए जा रहा है, लेकिन आते आते हाथों में लोहा मिल रहा है। अच्छा, ये चंद्रहास है, इसकी विशेषता यही है, जिस किसी के भी हाथ में ये तलवार है, उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। अस्तु, आपने कहा त्रिकूट पर स्वर्णमयी लंका है, यक्षों ने उससे आपको छीन लिया था। श्रीमान जी, कन्या को, आप अपनी पुत्री को आप अपने गृह के लिए ले जाए कुछ समय के लिए। कब तक के लिए? जब तक मैं यक्षों को मार करके नहीं भगा देता हूं। जब लंका मेरे कब्जे में हो जाएगी, मैं आपकी पुत्री को ले जाऊंगा। क्यों नहीं? ले जाओ। मायावान, सरकार, सुना तुमने? हमको दहेज के रूप में वो समुद्र में त्रिकूट पर स्वर्णमयी लंका दी है, लंका, और उस लंका पर यक्षों ने अपना कब्जा कर लिया है, और हमारे साथ उनको मार करके भगाना है और लंका पर अपना अधिकार जमाना है। आओ, लड़ाई करना पड़ेगा। ओहो, देखो यक्ष यहाँ पर हैं, उनसे हमारा संदेश पहुंचाओ और उनको हमारे सामने लिवा करके लाओ। कोई है भाई? और ये पट खोलो। अब तो जाता है, ऐसा लगता है इधर ही घुसना पड़ेगा हमको। हमें देख रहे थे सरकार सिंहासन पर, कहीं यक्षों ने भी सुंदर सुंदर कन्या है, उनका मैं हरण करके लाया हूँ, उनका मैंने वर्णन भी किया है। अस्तु, कोई संदेश समाचार हो तो हमारे लिए बताना। हाँ, संदेश तो आते ही रहेंगे सरकार,
अब आप लंका के राजा जो बन गए हैं। हाँ, महारानी भी आ गई है और उन्होंने ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। रानी आ गई। हाँ, तो रानी आ गई तो संदेश बड़े खले वो चोर जुआरा, जेल पट पर ढले परदारा। हमारे राज्य में कोई भी धर्म का कार्य नहीं होगा, चारों ओर हमारी ही जय जयकार होगी और भूत भावन भगवान शिव की ही आराधना होगी। हमारी जय जयकार करो। क्या जय जयकार? जय जयकार सभी बोलो, जितने भी यहाँ हमारे महाराज के सिपाही लोग जितने भी बैठे हैं सभी बोलो, बोलो रावण महाराज की। आवाज नहीं आई है। देखो कितना गूंज गया आकाश मंडल। गूंज रहा है क्या? हमारे जय जयकार से आकाश मंडल गूंज रहा है, क्यों नहीं? अच्छा, ये सुंदर देव कन्या को तो मैंने अपनी पत्नी बनाया ही है, और कुमुख अकंपन कुल सरद धूम के तत्काय, एक एक जब जीत सके ऐसे सुभट निकाय। मेरी लंका में एक से एक बलवान राक्षस है। अस्तु, ये महलों से संदेश तो बहुत बड़ा है सरकार। रानी ने, महारानी ने आपके घर में एक छोटे से पुत्र को जन्म दे दिया है सरकार। और जिस समय उसका जन्म हुआ था, हाँ, मेघ बरस रहे थे, आकाश गरज रहे थे, और गुरु शुक्राचार्य ने उसका नाम मेघनाथ भी रख दिया है। मेघनाथ, बड़ा अच्छा पुत्र। मेघनाथ पुत्र, हाँ, उसका नामकरण है मेघनाथ। हाँ। बादल गरज रहे थे, लेकिन बादलों का एक नाम और भी है, जानते हो क्या? क्या? घन 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 घमंड नव गर्जत घोरा। घन, तो इसलिए उसका नाम एक घननाद भी होगा। अच्छा, ठीक है ना? हाँ सरकार। वाह, और- खुशियां खुशियां आनंद। हाँ, हाँ, हाँ। वाह, और दूसरा भी है सरकार। क्या? जो दूसरी रानी है उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया है। अच्छा, हाँ, और उसका नाम? वो बालक अक्षय तृतीया में हुआ था, और वो बालक खतरों का बड़ा खिलाड़ी है, और उसका नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार। आनंद, महानंद, खुशियां, बधाइयां होने और चाहिए। सरकार, तीसरी वाली रानी ने एक बालक को और जन्म दिया है, और जिस समय उस बालक का जन्म हुआ था तो उसके सारे शरीर से सांप लिपट रहे थे। शुक्राचार्य ने उसको राज्य के लिए अनिष्ट समझ करके कहीं बाहर भेजने का आदेश दिया है। आपकी क्या आज्ञा है उसको? हमारी आज्ञा है, वो राजा के लिए अशुभ है। हाँ। तो ऐसे पुत्र का तो हम मुंह भी नहीं देखना चाहते। उस सर्पों से लिपटा हुआ जो पुत्र है उसको समुद्र में फेंकवा दिया जाए। अच्छा, हाँ हाँ, समुद्र में? पृथ्वी में गड़वा देते, समुद्र में तो कोई मछली खा जाएगी बेचारे को। चलो चलो, कुछ भी हो हमारे समीप में नहीं रहना चाहिए। हाँ, अपने साथ में नहीं रखेंगे। और सरकार, हाँ, जो आपकी सभी रानियां हैं उन सब ने मिलकर के एक बच्चों को जन्म दिया है। आपके लंका में 72 करोड़ निशाचरों का जन्म हो चुका है। वाह, इतना बड़ा मेरा परिवार। इसलिए जो भी यज्ञ होम जब तक करता है सब बंद करा दिए जाए, धर्म के कार्य बंद करा दो, केवल हमारी ही जय जयकार हो और पुत्र घननाथ को हमारे समीप दरबार में बुलाया जाए। राजकुमार घननाथ सभा में उपस्थित हो। पिताश्री, जैसे हाजिर किस्मत में
कहिए पिताश्री, आपने मुझे क्यों बुलाया है? आओ बेटा भन्नाज, देखो हमारे बैरी हैं ये देवता। हाँ हाँ, इसलिए तुम उनका वध नहीं करना, लेकिन वो 33 करोड़ जो देवता हैं उनको बंदी बना करके हमारी समीप में लेकर के आना है। क्यों नहीं पिताश्री, आपने जो आदेश दिया है उस आदेश का मैं अभी पालन करूंगा। समस्त देवताओं को बंदी बना करके आपके चरणों में ला करके डाल दूंगा। हाँ, मुझे आज्ञा दो पिताश्री। लेकिन अकेले नहीं, ये माया में निपुण है। इस मायावान तुम भी साथ में जाओगे। हाँ हाँ, पुत्र की सहायता करोगे और जाओ, हमारा आशीर्वाद है, विजय प्रस्थान करो। विजय विजय प्रस्थान। क्यों नहीं मायावान, आज हमारा भी बहुत मन है कि उन देवताओं को युद्ध में परास्त किया जाए और परास्त करके बांध करके पिताजी के सन्मुख उनको लाया जाए। सरकार, हाँ, वो देवता है, देवता। अब एक बात बताओ, वो समस्त देवता मिलेंगे कहाँ? कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? हाँ, देवता कोई पृथ्वी पर थोड़ी भटकते हैं हमारी तुम्हारी तरह। तो फिर कहाँ है? वो तो स्वर्ग में मिलेंगे। अच्छा, और स्वर्ग में तो सरकार जब मर जाते हैं तभी स्वर्ग में जाना जाता है। कोई बात नहीं है, तुम मरो मत, हम तुमको जिंदे ही स्वर्ग के लिए ले चलेंगे। चलिए, जीवन स्वर्ग दिखा देंगे। और क्या, चलो। तो एक बार माता जी से और मिल आओ। क्यों माता जी से? क्यों? देवता है वो। कोई बात नहीं है, वो देवता है तो हम भी कम नहीं है, हम भी दैत्य हैं। चलो चलो, जब से आए लड़ना ही लड़ना लड़ना। इसको मारो, इसको मारो। एक गद्दा। चलो जाओ, अब कौन स्वर्ग में भी आ गए हैं। हाँ, जाओ, देख करके आओ इस स्वर्ग में, इस राज्य में कोई प्रजा है कि नहीं, कोई मंत्री है कि नहीं, और उनसे जाकर के कहो कि लंकापति का पुत्र मेघनाथ, धननाथ इस सभा में आया है और उससे युद्ध करेगा। उससे जाकर के कहो, या तो हमको कर दो और या फिर अपना सर दो। जाओ, कह दो जाकर के। अभी जाके कह देते हैं। ए भाई, यहाँ कोई है? क्या बात है? आप कहाँ से प्रकट हो गए? अभी तो दिख नहीं रहे थे, बड़े जल्दी आ गए। देवता हैं, प्रकट ही होते हैं। ओह, देवता है ये। देखते नहीं है कि सामने कौन है। आप देवता है कि देवी है? दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, देवी जैसी भी लग रही है ना। क्या काम है? काम? हाँ, क्या काम है? युद्ध करेंगे तुम्हारे महाराज से। युद्ध करेंगे? हाँ। तू युद्ध करेगा? तू करेगा युद्ध? नहीं नहीं, हम तो सरकार लड़ते समय मर जाते हैं। हमसे क्या युद्ध करोगे आप? कौन करेगा फिर? हमारे जो महाराज है लंकापति रावण, उनके पुत्र गणनाथ आए हैं और वो कह रहे हैं या तो कर दो या फिर अपना सर दो। इसलिए अच्छा है कुछ कर दे दो। सर क्यों देना चाहते हो? ठीक है, मैं अभी महाराज से जाकर के कहता हूँ। हाँ, जल्दी कह दो। महाराज की जय हो। महाराज, लंकाधिपति रावण का बेटा पुत्र मेघनाथ आपसे युद्ध करने के लिए आया है। क्या मेरे से मेघनाथ युद्ध करने के लिए आया है? जी महाराज। उसको सभा में बुलाओ। ठीक है महाराज, अभी बुलाते हैं। हमारे महाराज आपको सभा में बुला रहे हैं। क्या कहा? तुम्हारे महाराज हमको सभा में बुला रहे हैं? हाँ। क्या तुम्हारे महाराज ने हाथों में चूड़ी पहन रखी है जो कि हमको अंदर बुला रहे हैं? उसको बाहर लेकर के आओ। महाराज, आओ। वह मेघनाथ आपको युद्ध के लिए ललकार रहा है। चलिए महाराज, उससे युद्ध करते हैं। क्यों रे देवराज इंद्र, तू ही है? नहीं हूँ इंद्र। तू है देवराज इंद्र? अच्छा, आज तू चिंता ना कर, आज मैं तेरी हलक काटूंगा, तेरे से शरारत सब भुला दूंगा।
हवाई जोश में आकर तुझे ठोकर से उड़ा दूंगा। कसम है इस तलवार की, तेरी हस्ती मिटा दूंगा। बैठाकर तलवार की नोक पर कई चक्कर घुमा दूंगा। चल मैं पश्चिम और उदय कहूँ ना, ये सिंह ये कई सिंह है, ये दूसरे सिंह चले कहूँ ना। आओ मेघनाथ, अभी तू अभी मेरे सामने बच्चा है, चल आ युद्ध कर। आओ युद्ध करो, हेलो। देवता को सूर्य चंद्र कुबेर वरुण सभी को बंदी बना लिया। और बंदी बना करके अरे मुझे क्यों बांध रहा है, मुझे तो छोड़। ले चलो उनको बंदी बनाकर हमारे पिताजी के सन्मुख। पुत्र भंडार पिताश्री जय सिंह जय महाकाल। पिताश्री, जिस कार्य के लिए आपने मुझे वहां भेजा था, मैं उस कार्य को पूर्ण करके आया हूँ। समस्त देवताओं को बंदी बनाकर आपके सन्मुख लाया हूँ। जो दंड आप इनको देना चाहे वह दंड आप इनको दे सकते हो। धन्य है पुत्र, आज से हम तुम्हारा एक नाम और रखते हैं, इंद्रजीत। धन्य है बेटा, जाओ विश्राम करो। भगवान जी सरकार, समस्त देवताओं को बंधन से मुक्त किया जाए। बड़ी मुश्किल से बंदी बनाया है सरकार, फिर बंधन खुलवा रहे इनका। अरे हमारे सामने आ गए, अब इनको सेवा सौंपी जाएगी। ठीक है। देखो आप अपना परिचय दें। महाराज, मैं देवराज इंद्र हूँ, सभी देवताओं का राजा। ये इंद्र है। इंद्र, देवराज इंद्र, हम भली प्रकार से आपके लिए जाते हैं, लेकिन हमारे सामने तो तुम भाग जाते थे। खैर कोई बात नहीं, हमारा पुत्र तुमको बंदी बना करके लाया, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि तुम देवताओं के स्वामी हो, इसलिए तुमको उपयुक्त ही सेवा हम देंगे।
तुम हमारे अधीन रहोगे, हमारी आज्ञा का पालन करना होगा और सेवा करनी होगी। क्या सेवा जानते हो? तुम्हारे लिए ये सेवा है कि तुम 2 माला बनाओगे, पुष्प माला। एक माला तो भगवान शिव के लिए और एक माला हमारे लिए। ये माली का कार्य करोगे, मालाओं का निर्माण करके लेकर के आओगे, जाओ सेवा संभालो। और एक माला हमारे लिए भी बना लेना, कमल गट्टे की। महाराज मैं सूर्यदेव हूँ। ये सूर्यदेव, सुनो सूर्यदेव, कभी तुम बहुत शीतल हो जाते हो, कभी तापमान अधिक हो जाते हो। हम जितना कहें, हमारे कहने के आप भक्तों की रक्षा करने वाले, दुष्टों का विनाश करने वाले, आपकी सदाई जय हो। हे भगवान, हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। जय जय अविनाशी सर्वघटवासी व्यापक परमानंदा अवगति को देतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। हे अविनाशी सर्वव्यापक, हे माया से रहित मुकुंद मोक्ष दाता, आपकी सदाई जय हो। आप सब सुखों को देने वाले हैं। हे देव मुनि वृंद आपके नाम का उच्चारण करते हैं, मुनि जन आपकी कथाओं का गुणगान गाते हैं। ऐसे सच्चिदानंद की सदाई जय हो। हे भगवान, आपने बिना किसी संगी सहायक के, बिना साथी के ही 3 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया है। हे देव, इस 3 प्रकार की ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके 3 प्रकार की सृष्टि का निर्माण आपने किया है। हम न पाठ जानते हैं न पूजा। हे भक्तों को सुख देने वाले दयालु देव, हमारी रक्षा करें। आप तो जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, सभी देवताओं को सुख देने वाले हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। आप हमारी रक्षा करें। बोले शंकर भगवान की जय। हे पिता में ब्रह्मा, आप वही प्रकार से जानते हो कि इस पृथ्वी के ऊपर वह रावण नाना प्रकार की अत्याचार कर रहा है। हाँ। परंतु कहते हैं कि भगवान तो सब जगह निवास करते हैं। हाँ, क्यों नहीं? भगवान तो हर जगह व्यापन है। जहाँ भगवान को प्रेम से जो भक्त बुलाता है, भगवान स्वयं वहां पहुंचते हैं और कहते हैं क्या? और अपनी तो बस यही धारणा है, और अपनी तो बस तेरी यही, और भगवान प्रेम में रहते हैं, हम पड़े अक्षर वेदना। और हटाग्रह की बात नहीं, और अपना विचार हम कहते हैं, और चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। अरे हो जाओ मेरे साथ खड़े, आने का गुणगान करे, आने का गुणगान करे, आने का गुणगान करे। भगवान प्रेम में रहते हैं, आओ भक्तों आह्वान करें। भगवान प्रेम में रहते हैं, आओ उनका आह्वान करें। इसलिए भगवान तो सर्वत्र हैं। भगवान के भक्त जो भगवान को प्रेम से जहां बुलाता है, भगवान तो स्वयं नहीं आ जाते हैं। इसलिए प्रेम से आप उनको पुकारो, और वह हमारी रक्षा करने के लिए, इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए, वह स्वयं नारायण भगवान
अवतार लेकर के आएंगे। जय हो, जय हो। जन डर मुनि जन डर को मुनि सिद्ध सुरेशा तुम हिलाग धन हो निर्वेशा। भगवान के सभी देवता जब गए तो भगवान ने वाणी से कहा, अनसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं की स्वामियों, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आ रहा हूँ। कश्यप अदिति महातप कीना ते में पूर्वरव वर दीना। और कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं उन्हें पहले ही वरदान दे चुका हूँ। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। हर सो सकल भूम गर आई निर्भय हो देव समुदाय। तिनके गृह अवतरे हो जाई रघुकुल तिलक सु चारों भाई। उन्हीं के घर जाकर के मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद वचन सत्य सब करे हो, परम शक्ति समेत अवतरे हो। नारद जी के सब वचनों को सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूंगा। हे भक्तों, तुम निश्चिंत रहो, अब तुम्हें ना कोई भय होगा। ये धरणी होगी रंग भूम, धरणीधर का अभिनय होगा। सुन सकती नहीं है कान मेरी, अत्यंत पुकार अधीनों की। देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल बनने को मचला है। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा कष्ट मिटाऊंगा। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर मैं शीघ्र अवध में आऊंगा। जय हो जय हो। निज लोके विरंच के देव नंगी सिखाए, बानर तन धर धरे महे हर पद सम हो जाए। हे भोलेनाथ, हे देवी पृथ्वी, तुम्हारे कष्ट का निवारण करने के लिए हमारे प्रभु श्री भगवान अवध में जन्म लेकर के आ रहे, अवतार लेकर के आए, मानव शरीर धारण करके आ रहे हैं और यहाँ तुम्हारे कष्ट का निवारण करेंगे। गए देव सरो निज निज धामा, धूम सहित मन को विसामा, धूम सहित मन को विसामा। लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी बोली लागी लगन। हे जी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी बोली लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी बोली लागी लगन मत तोड़ना। अवधपुरी रघुकुल मन राओ, वेद विदित ते दशरथ नाऊ। राम सिया राम जय जय। बोलिए दशरथ महाराज की, बोलिए दशरथ महाराज की। हुई धर्म की उन्नति, सकल पाप की क्षय। एक बार सब मिलकर बोलो, बोलो दशरथ महाराज की जय। अवध के हैं आप नपत, जानते हैं सब आपको। सूर्य चंद्र यम वरुण मानते हैं सब आपको। आप जैसा राजा ना इस जहां में कोई और है। अयोध्या जैसा समाज ना समाज कहीं और है। महाराज के जीवन की सदा ही जय जयकार हो। ज्ञानांतिविनाश
ज्ञानांजल सयापया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे सभासदों, मंत्री सुमंत, ये जनता धर्म का आचरण कब करती है? यथा राजा तथा प्रजा। जब देश का राजा धर्मात्मा होगा तो प्रजा भी धर्म का आचरण करेगी। हाँ हाँ, और जब धर्म का आचरण किया जाता है तो आने वाले संकट भी टल जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति के सामने जो दुख आता है वो किसी का दिया हुआ दुख नहीं, बल्कि अपने कर्म ही व्यक्ति के दुख बन करके आते हैं। उसका किया हुआ पाप उसके सामने दुख बन करके आता है। जैसे जहां पर सूर्य का प्रकाश जाता है वह अंधकार रह ही नहीं सकता। अंधेरा तेजशाली सूर्य के सन्मुख नहीं रहता। जहां पर पुण्य रहता है वहां पर पाप नहीं रहता। अरे धर्म का आचरण करने से धर्मे नहन्ते व्याधि, धर्मे नहन्ते ग्रह, धर्मे नहन्ते शत्रु, यतोस धर्मा ततो जय। अब तो बच्चा धर्म का आचरण करने से शत्रु अपने आप परास्त होते हैं, ग्रह शांत होते हैं, व्याधियां समाप्त होती हैं। जहाँ धर्म होता है वहीं जय जय होती है। तो हम ये जानना चाहते हैं हमारे राज्य में जो धर्म के कार्य हैं, यज्ञ, अतिथि सेवा, गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा, ये धर्म के कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं ना? जी महाराज, जिस राज्य में आप जैसे धर्मात्मा राजा हो, उस राज्य की प्रजा भी धर्म का ही अनुसरण करती है। आपने जो जो नियम सभी को बांट रखे हैं वो अपने नियमों का पालन भली प्रकार से कर रहे हैं। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, संत सेवा सभी भली प्रकार से सुचारू रूप से चल रही है। और महाराज, हम तो जहां तक अपनी दृष्टि डालते हैं वहां हमको चारों ओर आनंद ही आनंद दिखाई देता है। खुशी है सब प्रजा आपकी, ना कहीं कोई छल छंद है। हम तो जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। बड़ा आनंद आ रहा है महाराज, किसी को कोई कष्ट नहीं है। लेकिन आज मैं बैठा हूं, मेरा ध्यान अपने जीवन की ओर जा रहा है तो ग्लानि उत्पन्न हो रही है। मुझे आनंद का अनुभव नहीं बल्कि एक ग्लानि उत्पन्न हो रही है। ग्लानि, ऐसी कौन सी गिलानी है महाराज? एक बार भूपति मन माही भेगला मोरे सुत नाई। मेरे कोई संतान नहीं है। 3 श्रेष्ठ रानियां हैं, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, लेकिन पुत्र एक भी नहीं। मैं अपने हृदय में शांति को कैसे प्राप्त करता हूं जानते हो? प्रजा को ही पुत्रवत समझ करके मैं इस प्रजा की सेवा करता हूं। लेकिन मैं सोचता हूं मेरे बाद में प्रजा की सेवा कौन करेगा? मेरे पश्चात क्या सूर्यवंश का वंश नहीं चलेगा? और पिता की अंत्येष्टि क्रिया तो पुत्र ही करता है। और पितरों को तर्पण आज जो करता है, पितरों के लिए पुत्र ही तर्पण प्रदान करता है। सुमंत, व्यक्ति के लिए 4 सुख हैं तो समझ लो स्वर्ग का सुख यहीं पर है। 4 सुख क्या कौन से हैं महाराज? पहला सुख है, सबसे प्रथम सुख है निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया। यदि निरोगी काया है तो ये पहला सुख।
और दूजा सुख होए घर माया। इतनी संपत्ति होना भी अति आवश्यक है कि वो धर्म का आचरण कर सके, अतिथि सेवा कर सके। तीजा सुख, तीसरा क्या है? तीजा सुख सुलक्षणा नारी, पत्नी हो, सुंदर हो, लेकिन पतिव्रता हो, सुशील हो। और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अब जब ये 4 सुख बताए तो मैं देखता हूं अपनी ओर, तो मेरे पास में दिया वैभव विधाता ने, सुयस घर सुमत रानी भी, दई परमात्मा ने मुझको बुद्धि और वाक्य वाणी भी बनाया। पर विधाता ने ये भाग्य दशरथ का हेटा है, हुआ अब तलक नहीं मेरे महलों में कोई बेटा है। सब कुछ है लेकिन मेरा बेटा नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं, यदि पुत्र नहीं है तो ये संपत्ति किस काम की है? जो नहीं संतान तो संपदा किस काम की? अरे भोगने वाला नहीं तो ये संपदा किस काम की? इसलिए मैं अपने हृदय में इस बात को पुत्र के लिए सोच करके ग्लानि से मेरा हृदय भर रहा है। इसके विषय में तुम कुछ सुझाव दे सकते हो तो स्वतंत्र हो। क्या किया जाए सुमंत, क्या किया जाए? क्या अयोध्या नरेश, मेरा तो आपसे बस इतना ही कहना है कि आप अपने हृदय में गिलानी नहीं करें। जो दुख आपने हम सभी मंत्रिमंडल को सुनाया है, कृपया करके एक बार अपने पूज्य गुरुदेव को भी ये दुख जाकर के सुनाएं, तो गुरुदेव भगवान अवश्य ही पुत्र प्राप्ति के लिए कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही दिखाएंगे। ठीक कहा तुमने। सभी मंत्री प्रकार मेरे साथ चलो, मैं गुरुदेव से अपना कष्ट सुनाऊंगा। आइए महाराज। गुरु गृह गयो तुरते महिपाला, गुरु गृह गयो तुरते महिपाला, शरण लागो करो विनय विशाला। वशिष्ठ जी के पास, गुरुदेव भगवान के पास में गई। महाराज दशरथ व्याकुल होकर के गुरु कह गए वो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ वो विधि समझायो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव के चरणों में ये दशरथ प्रणाम करता है। प्रसन्न रहो राजन। राजन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? जब कभी आप मेरे यहाँ आश्रम पर आते थे तो बड़े ही प्रसन्न आते थे, लेकिन आज ये आपके कमल समान मुखमंडल पर उदासी ही नहीं, आपके नेत्रों से जल भी झलक रहा है। इसका कारण क्या है राजन? जानना चाहता हूँ। मैंने अपने दिल की पीड़ा को बहुत समय से छुपा के रखा, हाँ, लेकिन अब नहीं। अब तो मेरा चौथापन आ गया है और ये भी समय निकल गया तो सूर्य वंश का जो सूरज है वो अस्त हो जाएगा। हाँ, ये वंश आगे नहीं चल पाएगा। गुरुदेव, मैंने पुत्र की लालसा से एक विवाह नहीं, गुरुदेव कर चुका विवाह 3, फिर भी फल उसका
कमल अभी तक खिला नहीं। कमल आने वाला तो कमल अभी तक खिला। ऐसा तरवर भी क्या तरवर जो फल से हो संपन्न नहीं। ऐसा जलधर भी क्या जलधर जो जल से हो संपन्न नहीं। जो जल से हो संपन्न। गुरुदेव, राजन, मैं पुत्र तो चाहता हूँ हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, कम से कम एक ही हो और जिससे रघुवंश बढ़े अपना। जिससे रघुवंश बढ़े अपना। जिससे रघुवंश बढ़े अपना। मेरे पितरों को तर पर पहुंचे आगे को नाम चले अपना। आगे को वंश चले अपना। आज दशरथ का इतना साम्राज्य है गुरुदेव, सूर्य उदय होता है सूर्य अस्त तक ये सम्राट चक्रवर्ती राजा। अरे कौन सा भूपत है चित में जो आय की चरण शीश झुकावे। पहना भयो सुत एक मेरे ये दुख हृदय पे छुरी सी चलावे। मेरे कोई संतान नहीं है गुरुदेव, कृपा कीजिए। एक पुत्र की लालसा है मेरे भीतर। धीर हुई है सुत चारी प्रभुवन विदित भगत भयहारी। राजन, आपके हृदय को कष्ट है कि मेरे गृह मंदिर में कोई पुत्र नहीं है, तो धैर्य धारण करो। धैर्य धारण करो, आपके घर में पुत्र होंगे, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पुत्र होंगे। ये मेरा वरदान है। और वो पुत्र साधारण नहीं, वो त्रिलोक में यश फैलाने वाले, यश बढ़ाने वाले होंगे, कोई साधारण नहीं। आपका आशीर्वाद। हाँ, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा। आज्ञा करें। श्री ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र का सब यज्ञ करावा। राजन, जो आपके गृह मंदिर में आपको पुत्र की प्राप्ति होगी वह यज्ञ के द्वारा होगी, और यज्ञ भी वो मेरे द्वारा नहीं, श्रृंगी ऋषि के द्वारा कराई जाएगी। श्रृंगी ऋषि, उनको बुलाया जाए। पाटल देश में ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं, उनको बुलाया जाए, उनके द्वारा यज्ञ होगी, और यज्ञ के द्वारा आपको पुत्र प्राप्ति होगी। सुना तुमने, मेरे मंत्री पर करो। जी महाराज। यज्ञ रानी के द्वारा पुत्र प्राप्ति नहीं, पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाएगा तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जी। यज्ञ 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 की बड़ी प्रधानता है। जब वर्षा में दुर्भिक्ष पड़े तो वर्षा यज्ञ रचाते हैं। राज्य के सारे संकटों को यज्ञों द्वारा बिलसाते हैं। कितना भी कष्ट राज्य पर हो, मिटता है यज्ञ कराने से, होता है निपुत्री पुत्रवान पुत्रेष्टि यज्ञ कराने से। अतएव जाओ सेवक, और श्रृंगी ऋषि जी के लिए गुरुदेव वशिष्ठ जी का आदेश सुनाना कि गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आपको अति शीघ्रता से बुलाया है। जो आज्ञा महाराज। मनोरमा घट पधारिए गुरुदेव। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। क्षत्रियान बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना। देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। कहिए मुनिनाथ। हाँ, मैं तो कुशल से हूँ, लेकिन आपने मुझे किस लिए बुलाया है? यहाँ बुलाने का कारण? मैं बोले सेठ,
बुलाने का कारण यह है, हमारे महाराज के गृह मंदिर में हमारे महाराज के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, इसलिए पुत्र योग यज्ञ कराने के लिए मैंने आपको बुलाया है और आचार्य पद आपको ही दिया है। हे ऋषि, पुत्रेष्टि यज्ञ तो आपसे अच्छा कोई करा नहीं सकता है, क्योंकि आप उसके आचार्य हैं। फिर भी आप मुझसे ये काम कराना चाहते हैं तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। पुत्रेष्टि यज्ञ आप ही कराइए। कहाँ पर व्यवस्था? मनोरमा घाट पर है। चलिए सही किनारे। छत्री आन बिन विप्र ज्ञान बिन घर संतान बिना, देह प्राण बिन हाथ दान बिन भोजन मान बिना। हरे ओम सति न इंद्र वृषभाः सति नः भोगा विश्वेराः सति न तार्क्ष्यो में सति न बृहस्पतिर्दधातुः स्वाहा। ओम भद्रं कर्णैः तुलयाम देवा भद्रं पश्येमाच्च वज्रेत्राः स्त्रीरङ्गैस्तचवाकुं सतना ब्रह्मसि महिदेव तञ्जदाय स्वाहा। शतमिन्द सर्वन्ति देवा जत्रानि शिखरा जरसन्तनो नाम पुत्राश जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यानि लिक्तार् गन्तः स्वाहा। आदित्यर्घोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता शपिता शपुत्रः विश्वे देवा आदिति पञ्चजना आदित्यर्जातं आदित्यर्जनत्वं मा स्वाहा। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरेतया शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि स्वाहा। हे ऋषि वशिष्ठ जी, ये क्या कारण है? मैंने अग्निदेव के नाम से कई आहुतियां दे डाली, लेकिन अभी तक अग्निदेव मेरे सामने प्रकट नहीं हुए। इसका मतलब कि मेरे मंत्रों में मुझसे कोई त्रुटि या हमारे कर्म में कोई हमसे अपराध बन रहा है, जिसके कारण अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे। क्या कारण है? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे महाराज के जो कुल के गुरु हैं, देवता हैं, वह रंगनाथ जी हैं और अभी तक आपने रंगनाथ के नाम की कोई आहुति नहीं लगाई है, इसलिए रंगनाथ के नाम की बहुत बड़ी कृपा की है आपने मेरी भूल सुधार के। मैं भूल गया था। ठीक है, मैं एक बार रंगनाथ भगवान के नाम से भी आहुति दे देता हूँ। ओम श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम भगत सेठ मुनिया दीनी प्रगटे अगन चरो। तो अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप गृह मंदिर में जाकर के यथा योग तीनों रानियों को दे देना प्रसाद। जो आज्ञा। तो प्राप्ति होगी आपको। अस्तु, मैं चलता हूँ महलों की ओर। आओ महाराज मुनिनाथ, आओ मेरे साथ आओ। आश्रम तक परमानंद लगन पुहरस नहले समान। महाराज दशरथ अपने महलों की ओर आए और तीनों रानियों को बड़े आदर के साथ कौशल्या, महारानी कैकेयी, सुमित्रा, अरे आज तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। हमारे समीप में आओ महारानी, हमारे समीप में आओ। आहा, आज गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ में है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कि 4 पुत्र होंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर के ये हवि प्रदान किए हैं। आज मैं बड़ा ही प्रसन्न हूँ, बड़ा प्रसन्न हूँ महारानी। तुम भी समझी तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। हमारे गृह में आओ, अरे हमारे गृह में पुत्र रत्न आने वाले हैं। आनंद आनंद आनंद। कौशल्याद तहाँ चल आई, कौशल्याद तहाँ चल आई। महारानी कौशल्या, महाराज प्रणाम। कैकेयी शिष्टा तीनों आओ आओ आओ। अरे आओ आओ महारानी, आयुष्मान भव। महारानी कौशल्या, कहिए महाराज। तुम कहती थी महाराज सब कुछ है, लेकिन महलों में कोई पुत्र रत्न नहीं है। मैंने आज अपने दुख को गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया तो उन्होंने यज्ञ रचाया, पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। श्रृंग ऋषि को
जाकर हाथ को गिरा और उनकी गोदी में जिस प्रसाद से हनुमंत लाल का अवतार हुआ। कथा मिलती है सज्जनों। और ये चीज कौन थी? एक समय की बात है, इंद्र की सभा में जगत पिता हे भगवान, आपकी जय हो जय हो जय हो। हे प्रभु, आज आप मेरे सन्मुख आप मुझे अपने इस दर्शन दे रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपकी स्तुति किस प्रकार से करूं? भगवान, आपके तो प्रत्येक रोम रोम में स्वयं भगवान निवास करते हैं। जय सुख सागर सब गुण आगर जिगा में श्रुति संता सो मम पितलागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता। हे प्रभु, आपके तो प्रत्येक रोम रोम में स्वयं ब्रह्मांड नायक निवास करते हैं। ब्रह्मांड ने काया मेरे मित्र माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम पुर सुवासी ये उपहासी सुनत धीर मत भगवान, आपके तो प्रत्येक शरीर में ब्रह्मांड नायक निवास करते हैं। और फिर भगवान, आप ये सुंदर दर्शन आप मुझे मेरे गृह में दे रहे हैं, जो कि आपके सुंदर रूप के दर्शन मैं अपने नेत्रों से कर रही हूँ। माता पुन बोली सुमत डोली तजो ताते रूपा कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला ये सुख परम अनुपा। परंतु भगवान, मैंने तो अपने इस ग्रह के लिए एक छोटा सा बालक मांगा था, परंतु आप तो स्वयं छत्रभुजी धारण करके आप मेरे गृह में मुझे दर्शन दे रहे हैं। भगवान, यदि यह अयोध्या के पूर्ववासी सुनेंगे कि कौशल्या जी के महलों में 4 भुजाधारी पुत्र जन्म लेकर के आया है, तो यह पूर्ववासी मेरी हंसी उड़ाएंगे। इसलिए प्रभु, आप बाण स्वरूप धारण करें और मेरे यहाँ घर में नाना प्रकार की लीला करें। हे माता जी, मैं आपको आपकी पूर्व जन्म का वृतांत बता रहा हूँ, आप ध्यान देकर के सुने। पूर्व समय मनुभूप पिता और मात्र ही तुम ही शत्रुपा, दंपति जाय के कानन में मम हेत घन्यो तप कीन अनुपा। मैं प्रगटो वर देने गयो सुत मांग लियो मेरी अनुरूपा। सुबसु नायक नेह भरी तुमरे घर दे धरी नर रूपा। और माता जी, मनु रूप धार की याचना पिता ने और तुमने शत्रुपाधर वचन सुनायो है। दे तो हूँ प्रमाण तप नेम सारण को मेरी ही समान सुत वरदान पायो है। इन देवन को ताप देख संतन को संताप देख, या पृथ्वी को प्रलाप देख कौतुक रचायो है। 3 लोक दाता विश्व गति को विधाता, माता तेरी प्रेम नाते हेतु पुत्र बन आयो है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। प्रभु, अब आप बाण स्वरूप धारण करो और मेरे गृह में नाना प्रकार की सुंदर सुंदर लीला करो। जो आज्ञा माता जी। भगवान ने बाण स्वरूप धारण किया इस तरह से। और महाराज, आज तो सभी रणवास में आनंद मंगल छाने लगा, बंदल बाण बन गई। और किस तरह से हर्ष तजहते धाई दासी। सबसे पहले दासी बड़ी चुलबुली से और भगने लगी और
इधर उधर सबसे पहले खबर किसको? क्या हुआ? अरे कौशल्या रानी पे पुत्र हुआ है। क्या कहा? जी। बड़ी महारानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई है। जी जी, ये तो संदेश बड़ा शुभ है। महाराज को सुना पड़ा। जय हो महाराज की जय हो। महाराज को खबरिया जाके सुनाओ, महाराज को खबरिया जाके सुनाओ, जाके सुनाओ, जाके सुनाओ, जाके सुनाओ, जाके सुनाओ। मोहम्मद के नाम पे राजा सुनाओ, जाके खबरिया राजा को सुनाओ। क्या समाचार है? महाराज, हमारी जो बड़ी रानी जो है उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। जी महाराज। महलों में एक पुत्र का जन्म हो गया। जी महाराज। आनंद आनंद आनंद। और महाराज, महलों से खबर आ रही है जो मजली महारानी जी हैं उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या केकई? हाँ जी केकई रानी के पुत्र का जन्म हो गया। जी महाराज। और महाराज, महलों से खबर आ रही है जो हमारी सबसे छोटी महारानी जो है उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया है। अरे तब तो गुरुदेव का आशीर्वाद सत्य हो गया कि 4 पुत्र होंगे। 4 पुत्र होंगे तो सेवक अब विलंब नहीं, पूरी अयोध्या को सजाया जाए। जी महाराज। पत्नी के खप गाड़े जाए, मंगल कलश धराए जाए। और हाँ, मैं चाहता हूँ क्या दूं तुम्हारे लिए दासियों, ये लो। मेरा तो मन चाहता है तुमको सर्वस्व लुटा दो। और हाँ, ये लो। दशरथ पुत्र जाति सुल्ताना, मानो ब्रह्मानंद समाना। जन्म लियो हे चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। जन्म लियो हे चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। बधाई होने लगी, ताली बजाएंगे सभी। अरे जन्म लियो हे चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। जन्म लियो हे चारों भैया, अब तुम्हें बाजे बधैया। राजा तो फूले ना सभा में, राजा तो फूले ना सभा में। मंगल चार जोड़ियां, अवध में बाजे बधैया। गुरुदेव को ये समाचार जी महाराज। सुनाता हूँ, गुरुदेव सुनेंगे तो बड़े प्रसन्न होंगे। जी महाराज। मेरा संदेश गुरुदेव तक पहुँचाओ, वो दर्शन दे। ठीक है महाराज। अर्जायो कौशल्या ने लल्ला, बधाइयां होने लगी और बधाइयां लुटने लगी। और आज किस तरह से मंगलचार होने लगे। अर्जायो कौशल्या ने लल्ला, अर्जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गई। अर्जायो कौशल्या ने लल्ला, अमर राजा लुटारे, राजा लुटारे। आज मैं लुटा रहा हूँ, जी महाराज। तुम लुटाओ यहाँ से आज खूब माल धन को। और मैं देखने अब महलों में जा रहा हूँ अपने पुत्र रत्न धन को। अपने पुत्रों के दर्शन करने के लिए महलों की ओर जा रहा जय हूँ। हो महाराज। राजा लुटाए अमर कमर, रानी लुटावे तो सल्ला। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, जायो कौशल्या ने लल्ला। मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो, हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो
छुएंगे और बधाई भी गाएंगे, बधाई भी बताएंगे। हमारे कमेटी के भी महोदय आएंगे आकर के। चलो भैया कमेटी वालों आ जाओ बधाइयाँ। आनंद भयो संदीप तेरोतिया जी 3 वार्ड के रहे पूर्वोत्तर श्री रामलीला समिति श्री बाबूराम जी गुप्ता बक्सेलार अरे जवान हाथी घोड़ा बबलू जी दे रहे हैं नाम जन्म पर 200 रुपए सौरभ गर्ग उर्फ जुगनू गर्ग जो रामलीला कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो दे रहे हैं। 200 रुपए राजकुमार वर्मा जी कुर्ली वाले जो महामंत्री हैं 200 रुपए वो दे रहे हैं श्री राम जी के जन्म पर। इस समय माता बहन भाई बंधु जो भी आएंगे भगवान 100 रुपए विनोद सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलावटी में वो दे रहे हैं 100 रुपए। गौरव शर्मा जी 100 रुपए गौरव शर्मा जी पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार वो दे रहे हैं राम जन्मभूमि पे। अनिल गोयल जी भैंसवाली वाले 200 रुपए दे रहे हैं। 100 रुपए राकेश जी फरीदनगर वाले। बधाई अवध के महलन में देखिए आज प्रभु राम का जन्म हुआ है गुलावटी नगर के इस पावन रामलीला प्रांगण में। कोई भी बधाई देना चाहता हो तो अपनी बधाई दे सकते हैं। प्रभु राम का जन्म हुआ है। व्यास जी आ जाइए बधाई ले जाइए और बधाई ले आइए। मंच पे आ जाओ, जो बधाई देगा उसको मंच से भी बधाई मिलेगी। आ जाओ भैया। बज रही आज बधाई लोगों बारंबार बधाई अवध की महल में बज रही आज बधाई अवध की महल में बज रही आज बधाई दिया कहो के धागा लाला धागा आज लपेटा और एक नहीं ये दो भी नहीं ये चार चार है बेटा ये तो चार चार है बेटा अवध के महल में बज रही आज बधाई अवध के महल में बज रही आज बधाई। चौधरी जी श्री राम श्री राम। जो मंच पे आएगा उसी को बधाई मिलेगी। नीचे से किसी
किसी को नहीं। सुख समकाली शेष प्रसाद वर्ण कवन देवी आरती देवी मायल देवी गावक वेद पुराण अष्ट दस देव शास्त्र सब चिंतन को रचे मुनिगण घन सरस सारकंस सम्मति सब हे आरती श्रीरा मायल देवी गावक संतत संभुभवा हरवट संभव मुनि ज्ञानी व्यास आदि कवि